सोनीपत के राई स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें खेल मंत्री गौरव गौतम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और कार्यक्रम की जानकारी दी। बहुत ही सुंदर और भव्य आज का राई स्पोर्ट्स स्कूल का ये वार्षिक उत्सव है और मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी या छात्र हों, वार्षिक उत्सव में उनका एक अलग उत्साह रहता है अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे युवाओं ने, हमारी छात्रों ने जो प्रतिभा दिखाई है, और उससे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के छात्र देश में और दुनिया में हमारा खेल के क्षेत्र में हमारा नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरा। दिल्ली चुनाव से जुड़े सवाल का भी खेल मंत्री गौरव गौतम ने बेबाकी से जवाब दिया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता जनार्दन समझ चुकी है इस केजरीवाल को। झूठ और भ्रम और भ्रष्टाचार, परसों ही कैग की रिपोर्ट आई है, हेल्थ घोटाले में भी 384 करोड़ का घोटाला किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बना जिसमें केजरीवाल ने घोटाला ना किया हो। देश के युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को शराब नीति में डुबोकर उनको किस प्रकार से नशे में रखें। अपने परिवार को, अपने घर को, जो लोग कहते थे कि कभी हम सुविधा नहीं लेंगे, आज वो शीश महल में रह रहे हैं। तो इस प्रकार के झूठे भ्रष्टाचारी नेता पे दिल्ली की जनता भरोसा नहीं करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। कांग्रेस की ओर से ईवीएम के आरोप पर भी गौरव गौतम ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तब तब दोष ईवीएम पर लगाती है, जबकि उन्हें कर्नाटक और हिमाचल दिखाई नहीं देता। कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव हारती है तब तब ईवीएम पे दोष लगाती है। उनको कर्नाटक और हिमाचल में ईवीएम में दोष दिखाई नहीं देता। जब वो हरियाणा की जनता जनार्दन उनको बाहर का रास्ता दिखाती है तो कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए, वो ईवीएम पर ही दोष देंगे। अपने नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पा रही है, उस पर कभी दोष नहीं देते। मुझे लगता है निराधार आरोप है, उनके मन की संतुष्टि है। इलेक्शन कमीशन ओपनली चैलेंज कर चुका है रख के कि कोई इसमें हैक करके दिखाए, लेकिन उन लोगों को भरोसा अपने ऊपर भी नहीं है और देश की जनता पर भी मुझे लगता है वो भरोसा नहीं करते जो मैंडेट दिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना बयान भी दिया था और बताया था कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। सोनीपत के राई स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें खेल मंत्री गौरव गौतम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और कार्यक्रम की जानकारी दी। बहुत ही सुंदर और भव्य आज का राई स्पोर्ट्स स्कूल का ये वार्षिक उत्सव है और मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी या छात्र हों, वार्षिक उत्सव में उनका एक अलग उत्साह रहता है अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे युवाओं ने, हमारी छात्रों ने जो प्रतिभा दिखाई है, और उससे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के छात्र देश में और दुनिया में हमारा खेल के क्षेत्र में हमारा नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरा। दिल्ली चुनाव से जुड़े सवाल का भी खेल मंत्री गौरव गौतम ने बेबाकी से जवाब दिया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता जनार्दन समझ चुकी है इस केजरीवाल को। झूठ और भ्रम और भ्रष्टाचार, परसों ही कैग की रिपोर्ट आई है, हेल्थ घोटाले में भी 384 करोड़ का घोटाला किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बना जिसमें केजरीवाल ने घोटाला ना किया हो। देश के युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को शराब नीति में डुबोकर उनको किस प्रकार से नशे में रखें। अपने परिवार को, अपने घर को, जो लोग कहते थे कि कभी हम सुविधा नहीं लेंगे, आज वो शीश महल में रह रहे हैं। तो इस प्रकार के झूठे भ्रष्टाचारी नेता पे दिल्ली की जनता भरोसा नहीं करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। कांग्रेस की ओर से ईवीएम के आरोप पर भी गौरव गौतम ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तब तब दोष ईवीएम पर लगाती है, जबकि उन्हें कर्नाटक और हिमाचल दिखाई नहीं देता। कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव हारती है तब तब ईवीएम पे दोष लगाती है।
उनको कर्नाटक और हिमाचल में ईवीएम में दोष दिखाई नहीं देता। जब वो हरियाणा की जनता जनार्दन उनको बाहर का रास्ता दिखाती है तो कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए, वो ईवीएम पर ही दोष देंगे। अपने नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पा रही है, उस पर कभी दोष नहीं देते। मुझे लगता है निराधार आरोप है, उनके मन की संतुष्टि है। इलेक्शन कमीशन ओपनली चैलेंज कर चुका है रख के कि कोई इसमें हैक करके दिखाए, लेकिन उन लोगों को भरोसा अपने ऊपर भी नहीं है और देश की जनता पर भी मुझे लगता है वो भरोसा नहीं करते जो मैंडेट दिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना बयान भी दिया था और बताया था कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट।